नमः श्री वर्धमानाय। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य जी में प्रथम अधिकार में सम्यक दर्शन का स्वरूप बतलाया और उसकी महिमा बतलाई। दूसरा अधिकार सम्यक ज्ञान का अधिकार है। उस सम्यक ज्ञान अधिकार में आचार्य देव ने सबसे पहले तो यही कहा कि जो जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए 7 तत्व हैं, देवशास्त्र गुरु हैं, 6 द्रव्य हैं, उनका स्वरूप जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करना, उसे वैसा ही जानना, न कम न अधिक न अन्यथा रूप में, वह सम्यक ज्ञान है। और वह सम्यक ज्ञान प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग को जानता है। प्रथमान योग आदि का क्या विषय है उसकी भी चर्चा संक्षेप में हमने की। अब तीसरा अधिकार प्रारंभ होता है जो अणुव्रत अधिकार है, जिसे हम सबसे पहले कह सकते हैं चारित्र का अधिकार प्रारंभ होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, इन 3 को ही धर्म कहा था। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, ये तीसरा ही छंद आया था। सदृष्टि, सद्ज्ञान, सद्वृत्तानि धर्मम, धर्मेश्वराः विदु, ऐसे धर्म के ईश्वर ने कहा था। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का स्वरूप हो गया। तो अब सम्यक दर्शन ज्ञान के बाद मोक्ष के नज़दीक ले जाने वाले तीनों मोक्ष मार्ग हैं। सम्यक दर्शन को पहली सीढ़ी कहा है। अगर इस सीढ़ी के क्रम में कहें तो सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है, सम्यक ज्ञान दूसरी सीढ़ी है, सम्यक चारित्र तीसरी और अंतिम सीढ़ी है। माने इस सीढ़ी पर पैर रखा तो अब अगला कदम मोक्ष में ही जाने वाला है। मोक्ष महल में प्रवेश करेंगे। अब मोक्ष महल में प्रवेश करने की बारी है। यहाँ उस सम्यक चारित्र की बात करते हैं। मित्रों, चारित्र को वास्तविक धर्म कहा गया है। चारित्र की महिमा अपार है, लेकिन वह चारित्र सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक ही होता है। आचार्य समंत भद्रदेव के ही शब्दों में हम पहले पढ़ चुके हैं। गुणभद्र स्वामी के भी हमने पंक्ति को याद किया था कि आचार्य देव कहते हैं कि यदि ये व्रत तप आदि सम्यक दर्शन के बिना होते हैं तो वो एक पाषाण के बोझ के समान होते हैं, और अगर सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ में अल्प भी चारित्र होता है, अल्प भी व्रताधिक होते हैं, तो कीमती रत्न के समान होते हैं। इनकी कीमत है, चारित्र की कीमत कोई कम नहीं कर सकता, की ही नहीं जा सकती है, क्योंकि वह कीमती है। लेकिन अन्यत्र जो आप चर्चाएं सुन लेते हैं वहाँ समस्या यही है कि जो सच्ची श्रद्धा ज्ञान के बिना, बिना स्वाध्याय के, बिना श्रद्धान के, मन मर्जी से कि उनकी क्या और कितनी उपयोगिता है, कैसे पालन किया जाना चाहिए, इसके विचार बिना कुछ भी यदवा तदवा क्रियाएं करते हैं और अपने आप को धर्मात्मा जीव मान लेता है, उस बात का निषेध किया गया है। क्रियाओं का निषेध नहीं है, क्रियाओं में धर्म मान लेने का निषेध है। शुभ क्रियाओं का निषेध कैसे किया जा सकता है? अशुभ क्रियाओं का निषेध करके शुभ क्रियाओं में लाने की तो चरणान योग में चर्चा है, लेकिन जो शुभ क्रियाओं में ही अटक जाते हैं उनके लिए निषेध किया गया है। अब चारित्र की चर्चा करते हुए आचार्य श्री यहाँ 47 नंबर के छंद से प्रारंभ करते हैं कि मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान रागद्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साधु। यह साधु का अर्थ है सज्जन पुरुष, क्योंकि ये श्रावकाचार है तो यहाँ साधु कोई चारित्र को धारण कर रहा, अणुव्रत ले रहा है, उसकी बात नहीं है। कोई भी सज्जन पुरुष अर्थात सम्यक दृष्टि ज्ञानी पुरुष जिसने दर्शन मोह रूपी अंधकार का नाश कर दिया है। मिथ्यात्व अंधकार है, मिथ्यात्म नाश बेको, ज्ञान के प्रकाश बेको। ये जो जिनवाणी है मिथ्यात्व रूपी अंधकार का नाश करने वाली है। तो जिसके जीवन में से कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र का या कुधर्म का की श्रद्धा का अभाव हो गया, जो देव मूढ़ता, गुरु मूढ़ता, लोक मूढ़ता जिसने दूर कर दी, जो षड अनायतनों से दूर है, जिसके जीवन में 8 मद नहीं है, जो 8 संकादि दोषों से रहित है और 8 अंग सहित है, ऐसा जो सम्यक दृष्टि जीव है वह दर्शन मोह का अपहरण होने पर, नाश हो जाने पर, जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो गई है।
पहली पंक्ति में ये बात कही कि दर्शन मोह का नाश होने पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वह जीव राग द्वेष का अभाव करने के लिए, क्योंकि राग द्वेष अचारित्र हैं, मिथ्या चारित्र हैं, इन राग द्वेष का अभाव करने के लिए चारित्र को धारण करते हैं। राग द्वेष का अभाव करके वीतरागता प्राप्त करना है, वीतरागता प्राप्त करके ही सर्वज्ञता प्राप्त होती है, वीतरागी सर्वज्ञ को ही सिद्ध दशा, अनंत और सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है, मोक्ष महल में प्रवेश करते हैं। तो जिनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हुई है, वो राग द्वेष का अभाव करने के लिए हम जो भी क्रियाएं कर लेते हैं, करते हैं, उनमें राग द्वेष किया करते हैं। इसका मतलब कहीं चूक हो गई हमसे, किस दूसरे से चूक हो रही वो नहीं कहना है मुझे, वो मुझे कहने का अधिकार नहीं है। मेरे द्वारा ही सम्यक दर्शन ज्ञान के बिना जब भी किसी चीज़ का त्याग करता हूँ, कोई चाय का त्याग कर दूँ, पानी का त्याग कर दूँ, भोजन का त्याग कर दूँ, तो वहाँ ये होना चाहिए था कि तत्संबंधी राग द्वेष का अभाव होता, जबकि हमें और अहंकार हो जाता है। जो लोग इन चीज़ों का उपयोग करते हैं उनके प्रति द्वेष होने लग जाता है। तुम कैसे धर्मात्मा हो, तुम कैसे श्रावक हो, तुमने यही चीज़ नहीं छोड़ी है, मैं तो इतने साल से नहीं पीता हूँ, मैं तो इतने साल से रात को पानी नहीं पीता हूँ, मैं तो जमीकंद इतने साल से नहीं खाता हूँ, और आप जमीकंद खाते हो, आप दिन में 4 बार भोजन करते हो, मैं तो 1 बार ही करता हूँ, 2 बार ही करता हूँ। ऐसा ये जो क्रियाएं होना थी वो राग द्वेष के अभाव के लिए होना चाहिए थी, वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण राग द्वेष बढ़ाने वाली हो जाती है। इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि यह राग द्वेष का अभाव करने के लिए चारित्र धारण करते हैं। वह राग द्वेष का अभाव करने के लिए चारित्र धारण करते हैं। इसलिए आचार्य देव कहते हैं कि जिसके राग द्वेष का अभाव होता है उसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूपी 5 पापों का भी त्याग होता ही है। राग द्वेष का अभाव हो जाए और पापों का त्याग ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो 48 नंबर छंद में कहते हैं, राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थ वृत्ति कह पुरुषः सेवते नृपतीन। राग द्वेष का अभाव हो गया जब किसी चीज में हमारे लिए विशेष आसक्ति होती है, तो फिर हम हिंसा आदि गिने बिना वो चीज़ बनाते हैं, खाते हैं, लाते हैं। हमें धन के प्रति आसक्ति होती है तो चाहे वो झूठ बोल करके आवे, चोरी करके आवे, उसको हम लाते हैं। लेकिन जब खान पान परिधान में राग द्वेष कम हो गया, अन्य जीवों के प्रति राग द्वेष कम हो गया, धनादि की प्रति संतोष वृत्ति आ गई, फिर वो जीव क्यों हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह रूपी पाप करेगा? ये परिग्रह जोड़ करके मेरा यश होगा, मेरा मान होगा, मुझे सुख मिलेगा, ऐसा मानने के कारण ही परिग्रह जोड़ते हैं ना। और जब मिथ्यात्व गया तो ये मान्यता तो चली ही गई कि धन से सुख मिलता है, खाने से सुख मिलता है, पद से सुख मिलता है, प्रतिष्ठा से सुख मिलता है, ये भावना ही चली गई। तो फिर किसके प्रति हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करेंगे? क्यों कुशील का सेवन करें? क्या स्त्री संसर्ग से, पुरुष के संसर्ग से सुख मिलता है? जिसने ये माना कि अरे धर्म से सुख मिलता है, निज आत्मा में रमणता से सुख मिलता है, वो स्त्री में रमण क्यों करे, पुरुष में रमण क्यों करे, विषयों में रमण क्यों करे? कुशील सेवन छूटता ही छूटता है, पूरा नहीं छूटेगा तो आंशिक छूटेगा, लेकिन वो चारित्र धारण करेगा। ये बात यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं कि राग द्वेष के निवृत्ति होने पर जो 5 पाप हैं, उन 5 पापों से निवृत्ति होती ही है। और आचार्य देव ने एक बढ़िया उदाहरण दे दिया कि जैसे किसी को धन की इच्छा नहीं रह गई, धन की चाह होने पर, प्राप्ति की भावना होने के कारण वह राजा की सेवा करता है, बड़े आदमी की सेवा करता है, उसकी चाकरी करता है, उसकी गुलामी करता है, यहाँ तक कि उसकी चापलूसी करता है। क्यों? उसे धन चाहिए। अरे साहब आपके समान कोई नहीं है, जी हुक्म, जी हुक्म, जो हुक्म। लेकिन जिसके कोई अनपेक्षित है, कोई अपेक्षा ही नहीं है, वो क्यों जबरदस्ती राजा की सेवा करने जाएगा? वो क्यों किसी की चाकरी और चापलूसी करेगा? क्यों किसी की सेवा में लगेगा? क्यों? मुझे कुछ चाहिए ही नहीं।
मुझे कुछ चाह नहीं जग की, यही है चाह स्वामी जी। जब जगत की कोई चाह ही नहीं रही तो वह भगवान की भी सेवा जगत के पुण्य कमाने के लिए नहीं करता है, उन जैसा बनने के लिए उनके नज़दीक आता है, उनके गुणों को समझने के लिए उनके नज़दीक आता है, परंतु कभी भी धन पद पैसा प्रतिष्ठा परिजन पुरजन के लिए धर्म का सेवन नहीं करता। तो आचार्य देव कहते हैं अनपेक्षिता वृत्ति, अनपेक्षित वृत्ति हो जाती है, राग द्वेष का अभाव हो गया तो फिर जैसे जिसको कोई अपेक्षा नहीं है, ऐसा कह पुरुष सेवते नृपतीन, ऐसा कौन पुरुष है जो राजा को की सेवा करेगा, अर्थात कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसी तरह आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि जिसके राग द्वेष का अभाव हो गया, उस राग द्वेष का अभाव होने से हिंसादि से निवृत्ति होती ही है, हिंसादि पापों का अभाव होता ही है। और अब राग द्वेष का अभाव चारित्र का लक्षण ही है, राग द्वेष का अभाव हुआ इस लक्षण के द्वारा जाना जा सकता है कि इस जीव को चारित्र हुआ है, उसकी चर्चा हम फिर करेंगे।